हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज है 30 सितंबर 2024 और आज से हमारा मिलिट्री स्कूल एग्जाम, सैनिक स्कूल एग्जाम और जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, ये तीनों एग्जाम दिसंबर जनवरी में कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। तो इनके लिए हमारा सुपर 50 बैच आ रहा है, जिसकी ये पहली क्लास है। ठीक है, तो अगर आपके परिवार में, आपके रिलेटिव में कोई बच्चा है जो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है इस समय और वो मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है, तो एक और जहां पे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म इस कोर्स को बहुत ही महंगी फीस पे सेल कर रहे हैं, हम यहां पे केवल 3100 रुपए में कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं। और इसी बैच की ये पहली क्लास है। आप डेमो के तौर पे इस क्लास को देखिए, आप देखिए, अपने बच्चे को दिखाइए कि क्या उनको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, भाषा समझ में आती है कि नहीं आती, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है कि नहीं लगता। अगर वो ये कहते हैं कि हाँ, मैं यहां से पढ़ लूंगा, सिलेबस पूरा कर लूंगा और बहुत सारी चीजें मैं सीख लूंगा, तो आप उन्हें हमारा ये कोर्स दिलवा सकते हैं अपनी निगरानी में। हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड करके रजिस्टर कीजिए, ज्वाइन कीजिए बैच को। और एक और खासियत यहां पे एप्लीकेशन की ये होती है कि जब कोई बच्चा YouTube पे कोई वीडियो देखता है तो बीच में बहुत सारे ऐड ऐसे आते हैं जिसको हम भी नहीं देख सकते, लेकिन वो मजबूरी में देखना पड़ता है। लेकिन एप्लीकेशन पे बिना किसी डाइवर्जन के बच्चा अपनी क्लास को देख सकता है, हर संडे मॉक टेस्ट लगा सकता है और वीकली हम अलग अलग सब्जेक्ट के भी मॉक टेस्ट लेके आएंगे, तो वो भी वो अटेम्प्ट कर सकता है। साथ ही साथ इन क्लासेस को जितनी बार चाहे, जब चाहे, बार बार रिपीट करके देख सकता है। अब ऑफलाइन क्लास होती है, मान लीजिए कोई डाउट अगर बच्चे के दिमाग में रह गया या कोई बात कम समझ में आई, तो ज्यादा से ज्यादा एक बार पूछ लेगा, 2 बार पूछ लेगा। लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि जितनी बार चाहे, जब चाहे रिपीट करके देख सकता है, फास्ट फॉरवर्ड में देख सकता है, स्लो करके देख सकता है। तो ये सारी सुविधाएं एप्लीकेशन में मिलती है बिना किसी फालतू की ऐड के। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा है तो आप हमारी एप्लीकेशन उसे रिकमेंड कर सकते हैं और बच्चे को कोर्स दिलवा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। और शुरू कर रहे हैं हम नंबर सिस्टम से, क्योंकि जब तक बच्चे को नंबर्स का ज्ञान नहीं होगा तो नंबर सिस्टम भी उसको समझ में कम ही आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम पर जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डिजिट क्या होते हैं। डिजिट, क्योंकि डिजिट से ही मिलके कोई नंबर बनता है। तो आप जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही डिजिट होते हैं जिनसे मिलकर कोई बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा नंबर अगर किसी को आपको बनाना है, क्रिएट करना है, तो हमें इन्हीं डिजिट का प्रयोग करना पड़ेगा 0 से लेके 9 तक। और इनकी जो संख्या है, टोटल नंबर कितने हैं दोस्तों? ये 10 नंबर है। 0 से लेके 9 तक कितने नंबर होते हैं? 10 नंबर है यहां पे। ठीक है, अब इन्हीं के आधार पे हमारा नंबर सिस्टम आगे बढ़ता है। आइए देखते हैं कैसे। जो हमारा नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम, इसके 2 भाग हैं, यानी 2 प्रकार का नंबर सिस्टम होता है। कौन कौन सा जी? एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं दाशमिक। क्या बोलते हैं? दाशमिक संख्या प्रणाली या पद्धति। ठीक है, प्रणाली लिख लो या पद्धति लिख लो, एक ही बात है। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? दूसरा होता है रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी इसको हिंदी में कहें तो लैटिन, इसको हिंदी में कहेंगे लैटिन संख्या प्रणाली। अब इसको डेसिमल क्यों नाम दिया गया, दाशमिक संख्या प्रणाली क्यों दिया गया इसका नाम? इसके पीछे सीधा सीधा लॉजिक यह है क्योंकि इसमें संख्याएं बनाने के लिए 0 से लेकर 9 तक कुल मिला के 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। कुल 10 अंक प्रयोग में आते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डेसिमल नंबर सिस्टम। 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होते हैं। इन्हीं 10 डिजिट का प्रयोग करते हुए हम
अलग अलग संख्याएं क्रिएट करते हैं, इसलिए इसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। जबकि रोमन नंबर सिस्टम में क्या होता है, उसमें बहुत सारे सिंबल होते हैं, सिंबल्स का प्रयोग करते हुए संख्याओं का निर्माण किया जाता है। तो इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम, अब ये भी दो प्रकार से डिनोट होता है। कौन कौन सा जी? एक होता है जी इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, और दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। यानी इसको हिंदी में कहें तो भारतीय संख्या पद्धति या प्रणाली लिख लीजिए, और इसको कहेंगे हम अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली लिख लीजिए इसको। अब इसमें फर्क क्या है दोनों में? फर्क मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं, आपके सामने सारी चीजें निकल के आएंगी, ठीक है। इससे पहले जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है इस प्रकार से जी 321, तो यहां पे जो नंबर होते हैं इसमें डिजिट होते हैं और डिजिट का कोई ना कोई प्लेस होता है, ठीक है। और इसी प्लेस के आधार पे डिफाइन किया जाता है कि ये इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा, इंटरनेशनल में कैसे लिखा जाएगा। आइए जरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लेस है, ये कौन सा होगा जी? आप कहेंगे जी ये तो वंस का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है, ये 100 का प्लेस है। इसके आगे अगर कोई नंबर होगा तो आप कहेंगे ये 1000 का प्लेस हो जाएगा। इसके आगे अगर कोई नंबर होगा तो 10,000 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा जी? लाख हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लाख आएगा ना, इस लाख को आप जो आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है इसमें लिख सकते हो 10,000 या 100,000, इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 100,000, ठीक है। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो 10 लाख आएगा ना, जब हमारा 10 लाख आएगा तो यहां पे हो जाता है मिलियन। क्या हो जाता है? मिलियन। तो ये फर्क है, अभी मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं, अभी ओवरऑल आपको इंट्रोड्यूस में कर रहा हूं। डेसिमल नंबर सिस्टम, सबसे पहले आप ये देखें कि नंबर सिस्टम दो प्रकार का होता है। एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमिक संख्या प्रणाली, इसमें 10 अंकों का प्रयोग होता है तो इसको डेसिमल नाम देते हैं। दूसरा आपका रोमन नंबर सिस्टम, लैटिन संख्या प्रणाली होती है। अब जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जिसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हैं, डिजिट का प्रयोग करते हैं, यह भी दो प्रकार से डिनोट होता है। एक भारतीय संख्या प्रणाली, दूसरा अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। इसमें फर्क क्या है? आइए पहले इसी को देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कंपैरिजन करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इधर मैं लिख रहा हूं इंडियन नंबर सिस्टम और यहां पे मैं लिख रहा हूं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब आप देखेंगे खुद फर्क आपको नजर आ जाएगा। सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात पता होगी कि कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो इसका मतलब 1 होता है। कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 19 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होता है। 99 की पावर 0 करेंगे तो 1 होगा। कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 है तो इसका मतलब वो 1 लिखा है। लेकिन अगर किसी भी नंबर की पावर 1 है तो इसका मतलब नंबर खुद लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे 17 की पावर 1 है तो 17, 10 की पावर 1 है तो मतलब 10 है, 9 की पावर 1 है तो मतलब 9 है। लेकिन 9 की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब 1 है। कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 होगी इसका मतलब 1 होगा, और किसी भी नंबर की पावर अगर 1 होगी तो इसका मतलब नंबर खुद ही वो लिखा हुआ है। आइए अब हम देखते हैं इन चीजों को। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो अब हम कंपैरिजन करेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 10 की पावर 1 तो कितना होगा जी? सॉरी, 10 की पावर 1 नहीं, 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 करेंगे तो 1 होगा। इंग्लिश में हम कहेंगे इसको वंस प्लेस है या इकाई हम कहते हैं। यस और नो? अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम में जाएंगे तो भी वहां पे कोई बदलाव नहीं है, इसको इकाई ही कहा जाएगा, 1 ही कहा जाएगा, ठीक है।
अच्छा जी, जब हम जाएंगे 10 की पावर 1 में तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 10, यानी दहाई अंक। कौन सा अंक जी, दहाई। तो रोमन जो आपका इंटरनेशनल, इसमें भी फर्क नहीं आता, यहां पे भी ये टेंस प्लेस भी होता है, टेंस प्लेस ही होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम 10 की पावर 2 करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 100, यानी इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे सैकड़ा, हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे 100। इसी प्रकार आप यहां पे देखेंगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा 100, यहां पे भी 100 ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, 10 की पावर 3 करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1000, यानी 1000, TH से लिख रहा हूं मैं, यानी हिंदी में कहें तो इसको 1000 कहेंगे। इंटरनेशनल प्रणाली में भी इसको 1000 ही लिखा जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा, 1000 इसको लिखा जाएगा, ठीक है जी। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे, जब 10 की पावर 4 लिखेंगे तो ये यहां पे क्या हो जाएगा जी, 10 की पावर 4 लिखेंगे तो 10 के आगे 3 जीरो लग जाएंगी, यानी 1, और फिर 4 जीरो लग जाएंगी, तो ये हो जाएगा जी 10,000। क्या हो जाएगा, 10,000, यानी इसको हिंदी में कहेंगे 10,000। क्या लिखेंगे जी, 10,000 लिखेंगे। इसको हम इंटरनेशनल प्रणाली में दर्शा के देखते हैं तो यहां पे भी 4 जीरो आएंगी, यानी 10,000, ठीक है, 10,000, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। अब इससे आगे देखना, इससे आगे क्या करेंगे, रोम जो आपका इंटरनेशनल और इंडियन नंबर सिस्टम, इसमें जरा सा फर्क है, शब्दों का हेरफेर होगा। कैसे, देखें जरा, जैसे मैंने लिखा 10 की पावर 5, तो आप जानते हैं कि जब आप इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा लाख। क्या हो जाएगा जी, लाख हो जाएगा। अच्छा जी, इसको हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल, तो यहां पे आप देखिए 5 जीरो लगाएंगे और यहां पे ये कोमा लग जाता है। क्या लग जाता है, कोमा। अब ये देखो 1000 से आगे बढ़ेंगे, किससे आगे बढ़ेंगे, 1000 से। ये 1000 हो गया, ये आपका 10,000 हो गया। अब आप यहां पे देखो 100 के आगे 1000 है, तो बस यही फर्क आएगा, यहां पे हम लिखेंगे 100,000। क्या लिखेंगे, 100,000 लिखेंगे। यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आप 1 लाख को 100,000 भी लिख सकते हो, यानी 1000 जो 1000 बार रिपीट होगा तो आपका लाख बन जाएगा, ठीक है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, तो इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो जब 10 की पावर 6 लिखेंगे ना तो हिंदी में आपका कितना बनेगा दोस्तों, आपका इंडियन सिस्टम में बनेगा 10 लाख। क्या बनेगा जी, 10 लाख, यानी 10 लाख। लेकिन जब आप जाएंगे इंटरनेशनल में तो यहां पे भी बदलाव होगा, और वो क्या होगा आप जरा देख लीजिए। इसको कहेंगे मिलियन। क्या कहेंगे, मिलियन कहेंगे इसको। क्या कहेंगे जी, इसको मिलियन कहा जाएगा। अब मिलियन से आगे क्या होगा, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन, ऐसे चलता है, ठीक है। तो जरा इसको मैं ऊपर करता हूं, फिर और इसको लिखना चाहेंगे हम। इधर मैं लिख रहा हूं जी 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जीरो लग गई है, तो यहां पे आपका हो जाता है करोड़। कितना हो जाता है जी, करोड़ हो जाएगा ये। लेकिन यही सेम चीज आप जब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे तो 10 की पावर जो 7 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 10 मिलियन। क्या हो जाएगा, 10 मिलियन। बात आ रही समझ में। इसी प्रकार जब 10 की पावर 8 यहां पे लिखेंगे तो हिंदी में हो जाएगा आपका 10 करोड़। क्या हो जाएगा जी, 10 करोड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन जब इंटरनेशनल इसी चीज को पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 मिलियन, ठीक है। इससे आगे जब पढ़ेंगे हम तो हिंदी में 10 की पावर 9 कितना हो जाएगा जी, अरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पढ़ा है ना आपने, 1, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। करोड़ के बाद क्या आएगा, अरब आएगा।
ठीक है, तो यहां पे 10 की पावर 9 लिखेंगे तो अरब आएगा, लेकिन जब इंटरनेशनल पढ़ेंगे तो 10 की पावर 9 अरब नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा 1 बिलियन हो जाएगा, 1 बिलियन। यानी हिंदी में जो इंडियन रुपीज है, आपने देखा होगा कि भैया यूएसए ने इंडिया को इतना पैसा दिया है, या यूएसए ने पाकिस्तान को इतना पैसा दिया है, या यूएसए ने यूक्रेन को इतना पैसा दिया है युद्ध के दौरान, तो आपको कभी भी इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग नहीं बताया जाता, वहां पे यही बताया जाता है कि इतने मिलियन पैसे दिए, इतने बिलियन रुपए दिए हैं। तो वो एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है जिसमें दर्शाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। हिंदी में यानी इंडिया में अलग होता है, इंटरनेशनल में अलग होता है, वही चीज मैं आपको यहां पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यानी हमारा जो 1 अरब रुपए है वो इंटरनेशनल में 1 बिलियन हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसके आगे बढ़ेंगे, 10 की पावर 10 होगा, यहां पे 10 अरब होगा, 10 अरब रुपए हो जाएंगे। वहीं जब आप इंटरनेशनल में जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 बिलियन। क्या हो जाएगा 10 बिलियन हो जाएगा। जब आप 10 की पावर यहां पे 11, इतना पैसा, यानी इसके बाद आ जाएगा खरब। क्या हो जाएगा जी, खरब आ जाएगा, यहां पे खरब, अरब के बाद खरब आ जाएगा। तो यहां पे 10 की पावर यहां पे जब 11 करेंगे तो ये आपका 10 बिलियन के बाद हो जाएगा 100 बिलियन। पहले मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। अब इससे आगे और बढ़ेंगे तो आप देखेंगे, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं, ठीक है। पेन में चेंज कर लेता हूं कि संख्या बदलेगी अब। तो 10 की पावर जो 12 है, इतना पैसा हिंदी में क्या बनेगा, 10 खरब बनेगा। हिंदी का मतलब इंडियन रुपीज में 10 खरब, जबकि इंटरनेशनल में आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1 ट्रिलियन। क्या हो जाएगा, ट्रिलियन हो जाएगा ये। जब आप यहां पे 10 की पावर 13 करेंगे तो यहां पे हो जाता है नील, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा, आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 10 ट्रिलियन, ठीक है। अब इसके बाद 10 नील हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा जी, यहां पे हो जाएगा 100 ट्रिलियन। फिर यहां पे आता है अगला क्वाड्रिलियन, ठीक है, क्वाड्रिलियन। और यहां पे क्या हो जाएगा, नील के बाद आपका पता है संख वगैरह चलते हैं तो रकम बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो यहां पे हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 के लिए, तो जितना जरूरी था वो मैंने आपको यहां पे बता दिया है। हिंदी में क्या होता है, खरब के बाद नील, पद्मा, है ना। नील के बाद क्या आएगा हिंदी में बता देते हैं, चलो इसके आगे बता देता हूं क्या आएगा। नील के बाद आता है पद्मा, हिंदी में इसको पद्मा कहेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 10 पद्मा आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, शंख, ठीक है, क्या आएगा जी, शंख आएगा। और फिर 10 शंख हो जाएगा। और यहां पे इंग्लिश में क्या होगा, ट्रिलियन के बाद क्या होगा, क्वाड्रिलियन, फिर 10 क्वाड्रिलियन, फिर 100, ठीक है। उसके बाद आता है ट्री मिलियन, ऐसा कुछ आता है लास्ट में। बस यहीं तक हम यहां पे इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेन जो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो यहां पे जो हमारा 10 लाख है, जो हमारा 10 लाख है, जो इंटरनेशनल क्या हो जाएगा, मिलियन हो जाएगा। फिर मिलियन के बाद क्या हो जाएगा, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन आ जाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं बिलियन आ जाएगा, फिर ट्रिलियन आ जाएगा, फिर क्वाड्रिलियन आ जाएगा, ठीक है, क्वाड्रिलियन, ठीक है। और हिंदी में क्या होगा, लाख के बाद करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, नील, पद्मा, शंख और 10 शंख। ये होता है जी नंबर सिस्टम में प्लेस को दर्शाने का तरीका, ठीक है, प्लेस को दर्शाने का तरीका। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ये लिखा है इस प्रकार से, ठीक है जी, ये ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है। अब यहां पे इस नंबर को हिंदी में देखेंगे, जो इंडियन भाषा में देखेंगे, तो जी इकाई, ये इकाई हो गया, है ना, इकाई, ये दाई यानी 10 प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 हो गया, ये 10,000 हो गया, ये करोड़ हो गया, ये 10 करोड़ हो गया, और ये आपका अरब हो गया। लेकिन जब इंग्लिश में जाएंगे, जब आप इंटरनेशनल में जाएंगे तो अरब को क्या लिख रहे हैं,
ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। अरब को लिख रहे हैं 1 बिलियन, तो यहां पे हम इसको मतलब अलग से क्लासिफाइड करना पड़ेगा। 1 बिलियन, फिर 10 मिलियन, इस प्रकार से डिनोट किया जाता है काट के। तो ये हम आपको आगे बताएंगे, जब संख्याओं को हम डिनोट करना सीखेंगे वो हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने जो ये जाना है, हमने जाना है कि नंबर सिस्टम में दो प्रकार से सिस्टम चलते हैं, एक आपका डेसिमल, दूसरा आपका रोमन नंबर सिस्टम चलता है। और जो हमारा डेसिमल है उसमें भी दो प्रकार की पद्धति काम करती है, एक इंडियन नंबर सिस्टम, एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम काम करता है। और जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है और इंटरनेशनल में, उसमें फर्क क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे जब चीजें आएंगी तो हम बात कर रहे हैं नंबर्स की। किसकी बात कर रहे हैं जी? नंबर्स की बात कर रहे हैं। नंबर्स, तो नंबर्स ना दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? दो प्रकार के होते हैं। एक जिनको हम कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं जी? रियल नंबर। हिंदी में कहें तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इसको कहा जाता है। जबकि दूसरा आपका होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी इनको हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। अब रियल नंबर और काल्पनिक संख्याओं में फर्क क्या है? सीधी सीधी डेफिनेशन बता देता हूं। जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर दर्शाया जा सके, वो होते हैं आपकी रियल नंबर। ठीक है, जिन संख्याओं को नंबर लाइन पे दर्शाया जा सकता है वो रियल नंबर होंगी, और जिनको नहीं दर्शाया जा सकता है ना, नंबर लाइन पे नहीं दर्शाया जा सकता, उनको हम कहते हैं जी इमेजिनरी नंबर। अब ये क्या है जी? जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जी 16 मैंने लिखा रूट के अंदर। मैंने क्या लिखा जी? रूट के अंदर 16 लिखा। तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि जी इसका मतलब ये कि 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 4 गुणा में 4 किया, यानी 4 का 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमें 16 मिल जाएगा। यस और नो? लेकिन अगर मैं ऐसा आपको लिखता हूं कि भैया रूट के अंदर -16 लिखूं, तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका 2 बार आप गुणा करो और माइनस का 16 मिले, और वो भी रूट के अंदर? नहीं। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 9 मैंने लिखा, तो आप कहेंगे जी इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 3, यानी 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं जी माइनस का 9, तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका 2 बार गुणा करने पर माइनस का 9 मिलता हो रूट का? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो मैं यहां पे कह रहा हूं, अगर दूसरी भाषा में हम कहना चाहें कि वो सारे नंबर जो रूट के अंदर होते हैं और नेगेटिव होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ भी नंबर हो सकता है, -64 रूट के अंदर, ऐसा नंबर जो रूट के अंदर है और नेगेटिव है, वो सारा का सारा नंबर कैसा है दोस्तों? वो इमेजिनरी नंबर है, वो काल्पनिक नंबर है। इनको हम नंबर लाइन पे नहीं दर्शा सकते। बात आगे समझ में? अब ये नंबर लाइन क्या है जी? तो एक सीधी लाइन हम यहां पे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमने एक लाइन दर्शाई। अब आप जानते हैं कि इस पे बहुत सारे नंबर होते हैं। सबसे बीच में जो इस लाइन को बैलेंस करता है वो है जी हमारा 0। कौन सा जी? 0। अब जब 0 से हम जाएंगे राइट साइड में, किधर जी? राइट साइड में, और ये हो गया जी 0 का लेफ्ट यानी बायां, ये दायां हो गया और ये बायां। जब 0 के आप राइट साइड में जाएंगे तो बहुत सारे नंबर आते हैं, मतलब संख्याओं का मान जो है अनंत है, बहुत सारी संख्याएं हैं। यहां पे 0 से आगे बढ़ेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं है। इसी प्रकार जब 0 से लेफ्ट में जाएंगे तो भैया देखो 0 1 2 3 4 5 आगे बढ़ रहे हैं। अब पीछे आएंगे तो घटते चले जाएंगे, 3 2 1 0। 0 से आगे क्या होगा दोस्तों? इधर संख्याएं हो जाएंगी नेगेटिव, -1
माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। तो इधर सारे नेगेटिव नंबर हो गए, इधर सारे कौन से हो गए, पॉजिटिव नंबर हो गए। बात आ गई समझ में। अब एक और चीज समझिए, ये जो 0 और 1 है ना, इनके बीच में भी हजारों की लाखों की संख्या में है। कैसे जी? अगर 0 और 1 के बीच में एक छोटी संख्या आपको बताना चाहूं, क्या 0.5 आता है क्या? 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। भैया 1/3 भी आएगा, फिर 2/5 भी आएगा। ये सारे नंबर जो 0 और 1 के बीच में है। बात आ रही समझ में? भैया 0 और 1 के बीच में तो बहुत सारे नंबर है। 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है। तो ये सारे नंबर 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं। बात आ रही समझ में? इधर जाएंगे तो इधर भी नेगेटिव मिल जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है, जब 0 से हम धनात्मकता की ओर बढ़ते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर्स की ओर बढ़ते हैं, तो संख्याओं का मान बढ़ता चला जाएगा। यानी 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। मैं आपसे पूछूं कि 7 बड़ा है या 9 बड़ा है, तो आप कहेंगे जी 9 बड़ा है। मैं कहूं कि 11 बड़ा है कि भैया 13 बड़ा है, तो आप कहेंगे जी 13 बड़ा है। लेकिन जब आप नेगेटिव की ओर चलते हैं तो 0 सबसे बड़ा होता है। नेगेटिव नंबर्स को हम कंपैरिजन करेंगे तो जो नंबर 0 के जितना नजदीक होगा वो बड़ा होता चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जब 0 से धनात्मकता की ओर बढ़ते हैं, सारे के सारे नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो यहां पे संख्याओं का मान बढ़ता चला जाता है। भैया 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4। लेकिन जब नेगेटिव में जाएंगे तो -1 जो है ये बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से। संख्याओं का मान आपको क्या है, घटता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि -29 बड़ा है या -49, तो आप ये देखिए कि 0 के नजदीक कौन सा है, 29 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं 97 जो माइनस का है और एक माइनस का 112, अगर ये पॉजिटिव होते कि भैया 97 और 112 में कौन सा बड़ा है, तो आप कहते जी 112 बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बात हो रही है नेगेटिविटी की, तो माइनस का 97 क्या होगा, बड़ा होगा 112 से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। दूसरी बात, ये जो नंबर लाइन पे नंबर दर्शाए जा रहे हैं, इन्हीं को कहा जाता है रियल नंबर, यही वास्तविक संख्याएं हैं। दूसरा, ये जो नंबर हम दर्शा रहे हैं ना, इनको ही अलग अलग नाम, नंबर सिस्टम एक्चुअल में क्या है, नंबर सिस्टम एक्चुअल में एक परिवार है, जैसे आपकी परिवार है। अब परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, उनका अलग अलग नाम है और उनकी अलग अलग क्वालिटी भी है। कोई बच्चा होता है जो थोड़ा सा शरारती होता है, उसको अलग नाम दिया जाता है। कोई बच्चा बिल्कुल शरीफ भोला भाला, बिल्कुल अपनी पढ़ाई से मतलब रखा है, उसका नाम अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है। कोई बच्चा खेलने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, उसका अलग नेचर हो जाता है। वैसे ही जो हमारा ये नंबर सिस्टम का परिवार है, इसमें भी बहुत सारे ग्रुप हैं जिनका अलग अलग नाम है, तो उनको हम यहां पे देखने का प्रयास करेंगे। आइए जरा, अभी हम इस क्लास में केवल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, अगली क्लासेस में एक कंसेप्ट और देने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपकी पकड़ से बाहर होगा या आप जिसे नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि सवाल में बच्चा जरा से भी ना अटके, उसके लिए जरूरी है उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यानी जो कंसेप्ट है वो अच्छे से डेवलप होना चाहिए। और यही हमारा प्रयास है कि अच्छे से एक एक चीज आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर लाइन पे हमने दर्शाया है, इसमें पॉजिटिव नंबर भी है, इसमें नेगेटिव नंबर भी है, इसमें आपको इवन नंबर भी मिलेंगे यानी 2 के टेबल वाले, इसमें ओड नंबर भी मिलेंगे, इसमें प्राइम नंबर भी मिलेंगे। वही सारी चीजें हम देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो यहां पे हेडिंग में डाल रहा हूं टाइप ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले आपका आता है नेचुरल नंबर। नंबर 1 पे आएगा आपका नेचुरल नंबर। यानी हिंदी में इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो इसको हिंदी में या इसकी डेफिनेशन अगर मैं कहूं तो ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर।
काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? क्या जीरो से स्टार्ट करते हैं क्या? नहीं, काउंटिंग कहां स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1 2 3 4 है ना। तो 1 से लेके जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं सारे के सारे क्या है जी? ये आपके नेचुरल नंबर है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। अब इसके बाद जो नंबर 2 पे आता है वो आता है जी वोहुल नंबर। इसको W से दर्शाते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक इसको कहा जाता है। तो इसको कहेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी जी? ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड वोल नंबर। यानी यही काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5, यही काउंटिंग नंबर, बस इनके आगे जीरो और जोड़ दीजिए। यानी अगर दर्शाए नंबर लाइन पे तो आपका भैया ये 1 से लेके आगे जितने पॉजिटिव हैं ये सारे नेचुरल नंबर हैं। अगर आप जीरो को भी इसमें शामिल कर दोगे तो ये वोल नंबर हो जाएगा, और अगर आप इससे आगे नेगेटिव को शामिल कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा इंटीजर, पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं जी इसको? पूर्ण संख्याएं, पॉजिटिव और नेगेटिव पे। तो अगला हमारा पॉइंट यही है, नंबर 3 पे जो नंबर है हमारा, नंबर 3 पे हमारा जो नंबर है वो यही है, इंटीजर। ठीक है, इसको आई से दर्शाते हैं, हिंदी में इसको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है जी, इसको क्या लिखेंगे जी? ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। यानी जीरो तो शामिल होगा ही होगा, जीरो फिर 1 फिर 2 फिर 3, ये पॉजिटिव हो गए, और माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, और इसी प्रकार ये अनंत में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी? इंटीजर। ठीक है, इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो आपका आता है नंबर 4 पे। नंबर 4 पे जो आपका नंबर आता है वो आता है जी रैशनल नंबर। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं जी? परिमेय संख्या इसको बोलते हैं। नंबर that can be denoted as form of P upon Q, जहां पे Q नॉट इक्वल टू जीरो। यानी ऐसा कोई नंबर जिसे P बटा Q, P बटा Q होता है फ्रैक्शन। ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शन में दर्शाया जा सकता है उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं देना चाहूं तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 1/2, 2/3, या ऑल, कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है वो एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर, जैसे कोई 7 है 9 है, इसके आगे 9 के आगे आप 9 के अपॉन में 5 लगा दो, ये रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, कोई 7 इसके आगे 11 लगा दो। तो ये सारे के सारे नंबर जिनको हम P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यही आपका रैशनल नंबर कहलाता है। अगला क्या आता है जी? अगला नंबर क्या होगा जी? नंबर 5 पे, नंबर 5 पे आएगा जी इर्रेशनल नंबर। हिंदी में इसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऐसा नंबर, डेफिनेशन छोटी सी है कि नंबर जिसको P बटा Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, नहीं लिखा जा सकता, ये नो का निशान है। ठीक है, नहीं लिखा जा सकता। जैसे √7 है या माइनस का √11 है। ठीक है, माइनस का 19 है। ये सारे के सारे नंबर जो इमेजिनरी नंबर है वो एक प्रकार से अपरिमेय संख्या होती है। या ऐसा कोई नंबर जो रूट के अंदर है और उसका फर्दर मान नहीं निकाला जा सकता, उसको हम इर्रेशनल बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। उसको P बटा Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
आगे हम देखेंगे यहां पे नंबर 6 पे हमारा इवन नंबर। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे जी सम संख्या। तो इवन नंबर क्या होता है? नंबर्स दैट कंप्लीटली डिवाइडेड बाई या डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। यानी सम संख्याएं वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित होती हो, आपका कहलाती हैं इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसी प्रकार से ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। इसके बाद नंबर 7 पे आता है ओड नंबर, यानी हिंदी में इसको कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, तो इसका सिंपल सा है नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइड बाई 2। ऐसा कोई नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता हो पूर्णतः, उसको कहते हैं ओड नंबर, विषम संख्या। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, कोई भी नंबर जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो आपका कहलाएगा ओड नंबर। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट नंबर आ रहे हैं, इनको जरा ध्यान से देखेंगे। नंबर 8 पे जो हमारा नंबर आ रहा है वो है प्राइम नंबर। क्या है जी? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी हिंदी में इसको कहें तो अभाज्य संख्या इसको कहा जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर बनते हो, यानी ऐसा कोई नंबर जिसमें संख्या खुद और 1 के अलावा कोई भी संख्या से भाग ना दिया जा सकता हो, या ऐसा कोई नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर बनते हो, एक तो संख्या खुद और एक 1। 1 क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर है, 1 तो सभी में भाग जाता है, लेकिन 1 के अलावा क्या कोई दूसरा फैक्टर है खुद संख्या के अलावा? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 6 है, कोई नंबर 6 लिखा हुआ है। क्या लिखा है जी? 6 लिखा है। अब आप मुझे बताइए 6 में किस किस का भाग दे सकते हैं? 6 में जी 1 का दे सकते हैं, 2 का दे सकते हैं, 3 का दे सकते हैं और 6 का दे सकते हैं। तो क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं जी, ये कंपोजिट नंबर है, ये भाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 12 लिखा है, तो 12 में भाग हम 1 का दे सकते हैं, 2 का दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं, 4, 6 और 12। तो ऐसे नंबर जिनसे हम दी हुई संख्या में पूरा पूरा भाग दे सकते हैं, यही कहलाते हैं जी फैक्टर। क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं, गुणनखंड कहते हैं इनको। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 7, तो 7 में किस किस का भाग जाएगा? या तो 1 का जाएगा या फिर 7 का जाएगा। तो 7 यहां पे क्या है दोस्तों? ये कि प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, आप 3 ले लीजिए, ठीक है, 5 ले लीजिए, 1 ले लीजिए। क्या 1 एक प्राइम नंबर है? नहीं जी, 1 प्राइम नहीं है। 7, ठीक है, 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अगला नंबर जो हमारा प्राइम नंबर है, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, नंबर्स या नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों। ठीक है, केवल 2 गुणनखंड हों। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया, लिख देता हूं यहां पे। 3, 5, 7, 9 नहीं होगा दोस्तों, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा। और प्राइम नंबर से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से लेके 200 तक कितने प्राइम नंबर है, तो वो भी हम आपको करवाएंगे। फिलहाल मैं डेफिनेशन दे रहा हूं आपको नंबर्स की। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फिर हम सवाल तो करेंगे टाइप भी करेंगे। अच्छा जी, देखिए
यहां पे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए 2, है ना। 2 की यहां पे डेफिनेशन बनती है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी जी, 2 होगी, ठीक है। 2 में या तो 2 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा, ठीक है जी। 3 क्या है जी, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, तो ये यहां पे आपको जानना जरूरी है, ठीक है जी। 1 क्या है जी, 1 ना तो प्राइम है ना ही ये कोई और नंबर है, 1 यहां पे न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। ना इसको आप इवन कह सकते, ना इसको ओड कह सकते हैं, लेकिन इसको प्राइम नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1 यहां पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। 1 ना तो प्राइम है ना ही आपका इवन है, ठीक है। ओड नंबर हमने पढ़ लिया है, इवन ओड पढ़ लिया है, प्राइम नंबर लिख लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जी कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर तो आप जानते हैं, यानी हिंदी में इसको कहते हैं भाज्य संख्याएं। वो संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर। ऐसी कोई संख्या जिसके एक और स्वयं संख्या के अलावा भी कोई फैक्टर हो, तो वो आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल दिया आपको 8, तो 8 में आप जानते हैं 1 का भाग जाएगा, फिर 2 का भी जाएगा, फिर 4 का भी जाएगा और फिर 8 का भी जाएगा। तो 1 और 8 तो आ रहा है, इसके अलावा भी कोई फैक्टर है क्या, हाँ जी, तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे 9 को लिखे तो 9 में 1 और 9 के अलावा कोई नंबर है जिसका भाग जा रहा है जी, यहां 3 का जा रहा है, तो 9 भी यहाँ पे क्या है, कंपोजिट नंबर है। मैं यहां पे लिखूं मान लीजिए 13, तो 13 में या तो 1 का भाग जाएगा या 13 का जाएगा, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं यहां पे 18, तो 18 में आप जानते हैं 1 का भाग दे सकते हो, 2 का दे सकते हो, 3 का दे सकते हो, 6 का, 9 का और आपका 18 का, तो ये यहां पे क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं संख्या के अलावा भी किसी नंबर का भाग जाता हो, वो कंपोजिट नंबर होगा। या ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते होंगे, भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल आप यहां पे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, 9, 10, 12, 15, 14, ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा नंबर है वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगला है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हिंदी में इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, तो देखिए पहले डेफिनेशन लिख दूं फिर आपको मैं समझाऊंगा। ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच केवल एक कॉमन हो, ठीक है। ऐसी संख्या जिनके बीच में केवल एक कॉमन हो, या ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका केवल एक ही फैक्टर बनता हो, जो यूनिवर्सल कॉमन फैक्टर केवल एक हो, वो 1, ठीक है। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 और 3। अब आप मुझे बताइए 2 और 3 में 1 के अलावा कोई नंबर है क्या कॉमन? कॉमन क्या होता है जी? जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे 4 और 6, तो 4 और 6 में क्या कॉमन है? तो 1 तो दोनों की टेबल, 1 की टेबल में तो दोनों नंबर आ रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इसके अलावा 4 और 6 में 2 भी तो कॉमन है भैया। 2 2 जा 4 और 2 3 6,
यानी 1 के अलावा भी कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो ये को प्राइम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूं यहां पे 4 और 5, तो आपको ये देखना कि 4 और 5 में क्या एक के अलावा भी कुछ कॉमन है क्या? नहीं, तो ये को प्राइम होगा। अब आप कहेंगे जी 4 जो है तो कंपोजिट नंबर, ये तो प्राइम नहीं है, तो ये को प्राइम कैसे हो गया? तो कोई भी कंपोजिट नंबर जो है को प्राइम हो सकता है, क्योंकि को प्राइम की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी है कि दिए हुए नंबर्स के बीच में कोई भी एक्स्ट्रा कोई नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, फिर वो चाहे नंबर इवन हो, ओड हो या फिर आपका कंपोजिट हो, को प्राइम हो सकता है अगर दिए गए दो नंबरों के बीच में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे आप मुझे बताइए 7 और 9 क्या को प्राइम है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है। अगर 11 और 13 की बात करें तो क्या को प्राइम है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या एक के अलावा कोई है नंबर जिसकी टेबल में दोनों नंबर आते हो? नहीं। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए मैं लिखा 4 और 7, तो ये भी क्या होंगे जी? को प्राइम है, ठीक है। इसी प्रकार मैं लिख रहा हूं 5 और 10, क्या ये को प्राइम है? तो आप कहेंगे जी 5 और 10 1 की टेबल, 1 तो क्या है यूनिवर्सल फैक्टर होगा, 1 के अलावा देखिए तो 1 के अलावा इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, ये को प्राइम नहीं है। जैसे मैं यहां पे लिखूं 10 और 15, तो क्या ये को प्राइम है? तो आप कहेंगे जी 10 और 15 में 1 के अलावा आपका 5 भी कॉमन है, तो ये भी को प्राइम नहीं होगा। लेकिन मैं लिख रहा हूं यहां पे 10 और 13, तो क्या ये को प्राइम है? तो आप कहेंगे जी डेफिनेटली ये तो को प्राइम है। इसी प्रकार मैं लिख रहा हूं यहां पे 10 और 17, तो क्या ये को प्राइम है? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आप देख रहे हो 10 एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन आपको जोड़ा कौन सा दिया है? 10 और 17 का। तो आपको ये देखना है कि 10 और 17 में क्या कुछ कॉमन है, जो दिया है नंबर उसी को देखना है, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आ गई। तो को प्राइम क्या होंगे? ऐसे दो नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच में एक भी नंबर कॉमन ना हो। एक तो सब में मिलता है कॉमन, एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। या हम इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं ऐसे दो नंबर जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल एक हो। वही मैं कह रहा हूं कि कॉमन फैक्टर क्या होगा? एक ही होगा, ठीक है जी। ये होगा आपका को प्राइम नंबर। अब दो नंबर और हैं, इनको कर लेते हैं। अगला है ट्विन प्राइम। तो इनकी सीधी सीधी बात है टू कंजुकेटिव ओड प्राइम नंबर। आर कॉल्ड ट्विन प्राइम। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं ट्विन प्राइम क्या होता है। दो प्राइम नंबर होने चाहिए और वो भी ओड होने चाहिए और कंजुगेटिव होने चाहिए। जैसे यहां पे एग्जांपल देना चाहूं ट्विन प्राइम का, तो 3 और 5 दोनों ओड हैं, दोनों कंजुगेटिव हैं। अब देखो को प्राइम जो है, को प्राइम तो आपका 4 और 5 भी हो गया ना, लेकिन 4 यहां पे क्या हो गया? इवन हो गया। तो इवन नंबर नहीं आएगा इसमें, इवन नंबर नहीं होगा, नंबर आएगा आपका ओड और लगातार होना चाहिए। जैसे 5 है तो 5 के बाद अगला क्या आएगा जी? 5 के बाद आएगा 7, तो ये आपका ट्विन प्राइम हो गया। 7 9, ठीक है, ठीक है। 9 और 11, तो ये आपके क्या है नंबर? जैसे 11 13, तो ये क्या है? ट्विन प्राइम है। एक और नंबर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। थ्री प्राइम नंबर आर, which have only one common। ऐसे तीन प्राइम नंबर जिनके बीच में केवल एक नंबर कॉमन हो, केवल एक ही कॉमन हो, उसको हम बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। जैसे 3 5 7, क्या इन तीनों नंबरों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन है? नहीं। 7 9 11, क्या इनमें कोई कॉमन है? नहीं। मैंने लिखा 3 7 11, तो ये भी क्या है? प्राइम ट्रिपलेट कहलाती है। क्या कहलाती है जी? प्राइम ट्रिपलेट। ऐसे तीन प्राइम नंबर जिनके में यानी जिनका HCF एक हो, उसको हम कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है जी।
तो आज की क्लास में हमने थोड़ा सा नंबर के बारे में जाना है, ठीक है, और धीरे 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 सारी चीजें हम बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाएंगे। पहली क्लास है तो थोड़ा सा नंबर्स की जानकारी देना जरूरी है, और मैं पीपीटी बना के भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन पीपीटी बना के और लिखने में, क्योंकि पीछे पीछे आपका बच्चा भी लिखेगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है वहां पे भी उसको लिखवाया जाता है, टीचर वहां पे लिखता है। नहीं तो किताबों में देख के, अब पीपीटी की बजाय तो किताब है आपके पास, बच्चे के पास अगर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है तो उसके पास किताब है, किताब में भी सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो लिखने से वो चीजें समझ में नहीं आती हैं, हर चीज बताई जाती है अलग तरीके से, तो इसलिए लिख के ही हम आपको समझाएंगे। जहां पे जरूरत पड़ेगी, जैसे क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस करवाने हैं तो वो नहीं लिखूंगा, वो आपके लिए पीडीएफ हम लेके आएंगे, उसके माध्यम से करवाएंगे, लेकिन जो चीज लिख के बतानी चाहिए वो लिख के बताऊंगा, क्योंकि बच्चे के दिमाग तक जाना चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी। हमने केवल नंबर्स का ज्ञान यहाँ पे लिया है, ये कौन कौन से नंबर होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन होती है। अब इससे आगे बढ़ेंगे हम एक्टिविटी पे। सबसे छोटा 9 नंबर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, नंबर्स का निर्माण कैसे करेंगे, सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, पुनरावृत्ति, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगली क्लासेस में मिलेंगी। फिलहाल इस क्लास में आपके लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एप्लीकेशन पे आइए, कोर्स को बाय नाउ कीजिए और बच्चे को क्लास दिखाइए, और बच्चे जो क्लास में यहाँ पे आ रहे हैं वो इन चीजों को नोट करें और साथ ही साथ उनका रिवीजन भी करें। तो मिलते हैं कल एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।